हेलो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 की। आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 9 अपवर्त्य और अपवर्तक। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा दी हुई है कि अपवर्त्य क्या होते हैं और अपवर्तक क्या होते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, किसी संख्या के अपवर्त्य का तात्पर्य उस संख्या का पहाड़ा होता है। तो बच्चों अपवर्त्य क्या होता है? उस संख्या का पहाड़ा होता है। मानो हमें 2 के अपवर्त्य निकालने हैं तो अपवर्त्य का मतलब हो गया 2 का पहाड़ा। नेक्स्ट है, किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने से मिलता है। जैसे हम 2 की बात कर रहे थे, 2 का पहाड़ा जिसे हम बोलते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जो 1, 2, 3 हैं ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो यही लिखा गया है, किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने से मिलता है। तो जो 1, 2, 3 है यह क्या है? यह पूर्ण संख्याएं हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक संख्या एक की अपवर्त्य है। जैसे 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुणा 3। मतलब जो 1 है वो हर संख्या के साथ आएगा, क्योंकि जो 1 होता है वो हर पहाड़े में आता है। आप देखते ही हैं शुरू में। नेक्स्ट है, प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य होती है। जो संख्या होगी वो स्वयं की अपवर्त्य होगी, क्योंकि वो स्वयं के पहाड़े में आती है। चाहे वो भाज्य संख्या है, चाहे वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो किसी भी पहाड़े में नहीं आती, जिनका स्वयं का पहाड़ा चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे 13। जो 13 नंबर है वो किसी और के पहाड़े में नहीं आता, उसका स्वयं का ही पहाड़ा चलता है। इसलिए कहा गया है प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्त्य होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखो, समझो और खाली जगह भरते हुए अपवर्त्य ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले अपवर्त्य ज्ञात करने हैं। अपवर्त्य का मतलब हम और अच्छे से इन उदाहरण से समझ सकते हैं, जिससे हमें आगे के प्रश्न करने में आसानी होगी। तो चलिए, ये 2 है। यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा? 2 एकम 2, क्योंकि 2 का पहाड़ा चलेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 2 की अपवर्त्य संख्या क्या हो जाएंगी? 2, 4, 6। अब है 3। 3 की अपवर्त्य संख्या क्या है? उसका हम पहाड़ा लिख देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस तरीके से 3 की अपवर्त्य संख्या हो जाएंगी 3, 6 और 9। आगे है 4 की अपवर्त्य संख्या है। 4 का पहाड़ा लिखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इस प्रकार 4 की अपवर्त्य संख्या हो जाएंगी 4, 8 और 12। 6 की पूछी गई है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इस प्रकार 6 की जो अपवर्त्य संख्याएं हैं वह हैं 6, 12 और 18। तो जब किसी भी संख्या की अपवर्त्य संख्या पूछी जाएंगी तो हम उस संख्या का पहाड़ा हम वहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सारणी देखकर दी गई संख्याओं के अपवर्त्य लिखो। तो बच्चों यहाँ सारणी दी गई है, 1 से लेकर के यहाँ पर गिनती लिखी है 45 तक। चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। 4 के अपवर्त्य मतलब 4 का हमें पहाड़ा लिखना है। देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। 4 का पहाड़ा है। फिर 6 का पहाड़ा हम लिख देंगे। जितनी यहाँ पे हमें जगह दी गई है वहाँ तक जितना पहाड़ा आएगा हमने वहाँ पर फिल कर देना है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, फिर 36, 42। फिर 11 का 11, 22, 33, 44। 13 का है 13, 26 और 39। तो इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का पहाड़ा लिख देना है। हमें जितनी जगह यहाँ पर मेंशन की गई है उतने हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे। दी हुई संख्याओं के गुणनखंड की श्रृंखला बनाओ। तो बच्चों यहाँ पर हमें गुणनखंड नया शब्द आ गया है। गुणनखंड किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ 24। 24 को ऐसे हमें 2 भागों में डिवाइड करना है, जिनकी गुणा करने के बाद हमें 24 मिले। तो यहाँ हम इतना हम देख सकते हैं
2 के गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो हमें 24 मिलता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 2, इस 2 के फिर से खंड नहीं हो सकते, ये फिर से ब्रेक नहीं हो सकता। अब हम किसे तोड़ेंगे, 12 को। 12 किससे मिलकर बना है, मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनके गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं, वह होती हैं 2 और 6। ठीक है बच्चों, 2 और 6 की जब हम गुणा करते हैं तो 12 आता है। फिर ये जो 2 है इसको हम फिर से ब्रेक नहीं हो सकता, इस 6 को हम फिर से 2 में ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, मतलब 2 में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 2 तिया 6। जो 2 और 3 है इनके हमारे फिर से खंड नहीं हो सकते, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा गुणनखंड हो जाएंगे इसके। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24। इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि 24 के गुणनखंड क्या होते हैं तो हम इस तरीके से साइड पे लिख सकते हैं। जो यहाँ पर जो नंबर्स गोले में दिखाए हुए हैं ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। यहाँ पर इसका दूसरा मेथड भी बताया गया है कि इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, 4 की गुणा हम 6 से करेंगे तो भी 24 आता है। इस तरीके से भी हम ये ले सकते हैं। फिर 4 फिर से हमारा 2 और 2 4 होता है, और 6 हम कैसे ले सकते हैं, 2 तिया 6। तो इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पूछा गया वह है 30 का पूछा गया है। इस 30 के हमें गुणनखंड बताने हैं। सबसे पहले हम 30 को कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर हम आधा हम पढ़ेंगे इसका। 5 के अगर हम 6 से गुणा करते हैं तो 30 आता है। अब हम इस 5 की तरफ देखेंगे, 5 के फिर से गुणनखंड नहीं हो सकते। 6 को हम फिर से हम 2 संख्याओं में बांट सकते हैं जिसकी गुणा क्या होती है, 6 होती है। तो 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणा 2 गुणा 3। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 5 गुणा 2 गुणा 3। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 2 और 3, क्योंकि अगर हम इन तीनों की गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, 30 आता है। और ये जो सारी संख्या होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका स्वयं का ही पहाड़ा चलता है। जैसे 5 किसी और पहाड़े में नहीं आता, 2 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, और 3 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आता। इनका स्वयं का पहाड़ा होता है। जो किसी और के पहाड़े में नहीं आते हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका एक तरीका और यहाँ पर बताया गया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। ये दूसरा तरीका है, और करके लिखा हुआ है। इस 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 10 की जब हम गुणा करेंगे तो 30 होता है। इस 3 को फिर से हम ब्रेक नहीं कर सकते। 10 को हमने ब्रेक कर दिया, 2 पंजे 10। ठीक है, तो आगे 2 और 5 ये 2 संख्याएं ऐसी आ गई हैं जिनको हम फिर से हम नहीं इनको ब्रेक कर पाएंगे 2 संख्याओं में। तो जो हमारे गुणनखंड हो जाएगा वह क्या होगा, 3 2 और 5 हो जाएगा। सारणी देखो और बताओ। यहाँ पर सारणी दी गई है। इस सारणी में 19 से लेकर के 58 तक की गिनती लिखी गई है। अब हमें इस सारणी को देख करके अपने प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, 18 से बड़ी और 28 से छोटी भाज्य संख्याएं। 18 से बड़ी क्या होती है, 19, और 28 से छोटी, 28 से छोटी हम कहाँ तक चलेंगे, 27 तक। तो हमें 19 से 27 तक भाज्य संख्याएं बतानी हैं। तो सबसे पहले हम 19 की बात करेंगे। 19 क्या है, 19 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 19 जो है वह किसी और के पहाड़े में नहीं आता। तो इनमें से हमने छांट करके लिखा है 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 27। इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं वह हैं भाज्य संख्याएं। बढ़ेंगे 28 से बड़ी और 48 से छोटी अभाज्य संख्याएं। अब बात करेंगे अभाज्य संख्याओं की, कौन सी लेनी है हमें, 28 से बड़ी और 48 से छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें शुरू करना है 29 से, और हमें कहाँ तक जाना है, 47 तक। यहाँ से यहाँ तक हमें क्या ढूंढनी है, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ से यहाँ तक अभाज्य संख्याएं हैं 29, 31, 37, 41, 43 और 47। नेक्स्ट प्रश्न पर आएंगे। 48 से बड़ी और 58 से छोटी सम संख्याएं। सम संख्याएं तो सभी बच्चे जानते होंगे, एक छोड़ के, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो हमें 48 से बड़ी और 58 से छोटी सम संख्याएं यहाँ लिखनी है।
50, 52, 54 और 56। नेक्स्ट है 49 से बड़ी और 57 से छोटी विषम संख्याएं। अब हमें यहाँ विषम संख्याएं बतानी है। विषम संख्याएं क्या है? जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं ये विषम संख्याएं होती हैं। अब हमें कौन सी बतानी है यहाँ पर? 49 से बड़ी और 57 से छोटी, तो ये क्या हो सकती हैं? 51, 53 और 55। इस तरीके से हमें यहाँ लिख लेनी है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से हमें इनको फिल करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसी होती है? सम होती है या विषम होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सम। सम को हमें यहाँ फिल करना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, और जो 2 होता है वह क्या है? सम संख्या है। किन्हीं दो सम संख्याओं का योग डैश संख्या होगी। दो सम संख्या अगर आप उनको जोड़ करके देखोगे तो उनका योग हमेशा सम संख्या ही आएगी। जैसे 2 और अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और इस तरीके से आप कोई और उदाहरण भी लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है सम संख्या और विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है। नेक्स्ट 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग सम है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। आप 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं को लिख लीजिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, इन सभी को लिख करके आप उनको जोड़ कर देखिए तो जो योग आएगा वह सम आएगा। नेक्स्ट है 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग विषम होगा। अब आप 10 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं को लिख के उनको जोड़ कर देखिए। जैसे विषम संख्या होगी 11, 13, 15, 17 और 19। इन सभी को जोड़ने पर 75 आता है, जो कि एक विषम संख्या है। आगे चलेंगे। आगे है 15 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग सम है। अब 15 से लेकर के 25 तक की आप सभी विषम संख्याओं को लिखकर देखिए, उनका योग हमारा क्या आता है? सम आता है। किसी विषम संख्या में 1 जोड़ने पर संख्याओं का योग कैसा हो जाएगा? सम होगा। जैसे विषम संख्या मान लो 3 है, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा वह हमेशा एक सम संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम कोई भी उदाहरण लेकर के देख सकते हैं और हर उदाहरण पे ये हमारा सही बैठना चाहिए। तो चलिए आगे ही हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है देखो, समझो और पूरा करो। तो हमें यहाँ पूरा करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है वह है 6 के अपवर्तक। 2 यहाँ पर टर्म आती है, एक है अपवर्तक, दूसरी है अपवर्त्य। तो अपवर्तक क्या है? हमें वह सब संख्याएं लिखनी है जिनके पहाड़े में ये 6 आता है। जैसे 1 तो आएगा ही हर जगह, 2 के पहाड़े में 6 आता है, उसको 2 को लिख लेंगे। फिर 3 के पहाड़े में हमें 6 दिखाई देता है, हमने 3 लिख लिया। फिर 6 के पहाड़े में तो 6 आता ही है। तो वो सभी संख्याएं हमें यहाँ लिखनी है जिनके पहाड़े में ये संख्या आती है, उसको हम कहते हैं अपवर्तक। अब हम चलेंगे 7 के अपवर्तक देखेंगे। सबसे पहले अपवर्तक 7 किस किस के पहाड़े में आता है? एक तो 1 के पहाड़े में तो सभी आते ही हैं, उनको तो लिखना ही है। फिर 7 इसका एक अपना पहाड़ा होता है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट है 12 के अपवर्तक। 12 के अपवर्तक कौन से हुए? 1 के पहाड़े में 12 आता है, 2 के पहाड़े में आता है 12, 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में आता है 12, 6 के पहाड़े में, और 12 तो अपने पहाड़े में आता ही है। तो ऐसे हमें संख्या यहाँ पे लिखनी है जिनके पहाड़े में हमें ये जो संख्या है ऊपर वाली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अगर आती है तो वो उसके अपवर्तक होते हैं। फिर है यहाँ पर 15 के अपवर्तक। अब हमें देखना है कि 15 जो है वो किन किन पहाड़ों में आता है। 1 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है 15, 3 पंजे 15, 5 के पहाड़े में आता है 15, 5 दिया 15, और 15 अपने के पहाड़े में तो आएगा ही। तो 15 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? वे सभी संख्याएं जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में हमें 15 देखने को मिलता है, उन्हें हम कहते हैं उस संख्या के अपवर्तक। अब हम बात करते हैं अपवर्त्य की। अपवर्त्य तो आपको पहले भी बताया गया है कि अपवर्त्य का मतलब है उस संख्या का पहाड़ा। यहाँ 6 के अपवर्त्य का मतलब है 6 का हमें पहाड़ा लिखना है। 6, 12, 18, 24। 7 के अपवर्त्य का मतलब है 7 का पहाड़ा, 7, 14, 21, 28। 12 के अपवर्त्य, 12 का पहाड़ा चलेगा, 12, 24, 36, 48। हमें उतना ही यहाँ पर फिल करना है जितनी यहाँ पर हमें जगह बताई गई है, जितनी ही हमारी रिक्त स्थान यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है 15 के अपवर्तक हो जाएंगे 15, 30, 45 और 60।
इस तरीके से हमें यहाँ पर ये प्रश्न को करना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कोई दो विषम संख्याएं जो भाज्य हों। हमें कैसी संख्या लेनी है? विषम भी हों और भाज्य भी हों। ऐसी दो विषम संख्याएं हैं 9 और 15। जो 9 है वो भाज्य भी हैं। भाज्य मतलब 9 किसी और के पहाड़े में भी आता है और 15 भी किसी और के पहाड़े में भी आता है, और साथ ही साथ ये दोनों कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। नेक्स्ट है कोई दो विषम संख्याएं जो अभाज्य हों। अब हमें इसका विपरीत है, यहाँ पर अभाज्य बतानी है 3 और 5, जो किसी और के पहाड़े में हमें देखने को नहीं मिलती हैं, वैसी संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट है एक सम और एक विषम संख्या का योग जो भाज्य हो। तो एक सम संख्या लेनी है और दूसरी कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या, और इनका जो योग निकल के आना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? भाज्य। ठीक है बच्चों इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। बच्चों इसी प्रश्न के साथ ये चैप्टर नंबर 8 अपवर्त्य और अपवर्तक यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।